CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 10 के बारे में बताएंगे, जिसका विषय है शक्ति गुणांक, उसका महत्व तथा शक्ति गुणांक में सुधार, पावर फैक्टर, इट्स इम्पोर्टेंस एंड पावर फैक्टर करेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। इसके उद्देश्य हैं: पहला, शक्ति गुणांक की परिभाषाएं, पश्चगामी, अग्रगामी तथा इकाई शक्ति गुणांक, विभिन्न प्रकार की शक्तियां और उनकी इकाइयां, कम शक्ति गुणांक के कारण, कम शक्ति गुणांक से हानियां, अच्छे शक्ति गुणांक के लाभ तथा शक्ति गुणांक में सुधार के तरीके। शक्ति गुणांक की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की 3 परिभाषा हैं। पहला, धारा तथा वोल्टेज के बीच के कोण को फेज एंगल कहते हैं और इसे फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का कुज्या, कोसाइन ही पावर फैक्टर शक्ति गुणांक है, अर्थात शक्ति गुणांक इज इक्वल टू कॉस फाई। तो पहली परिभाषा है कि पावर फैक्टर इज कॉस फाई, जहाँ फाई जो है वो फेज एंगल है। दूसरी परिभाषा, किसी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, इम्पीडेंस के अनुपात को भी शक्ति गुणांक कहते हैं, जैसे कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो दूसरी परिभाषा है कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तीसरी परिभाषा है डेफिनेशन 3, सक्रिय शक्ति VI cos फाई तथा आभासी शक्ति VI के अनुपात को भी शक्ति गुणांक कहते हैं, अर्थात शक्ति गुणांक बराबर सक्रिय शक्ति डिवाइड बाय आभासी शक्ति, मतलब रिएक्टिव पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। तो ये जो है शक्ति गुणांक की तीसरी परिभाषा है। कोण फाई अधिकांशतः न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है तथा शक्ति गुणांक का मान 0 तथा इकाई के बीच होता है। तो पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी और 0 के बीच में होता है। ठीक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। तो शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला, आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति और प्रतिकारक। तो आभासी शक्ति है पहला, आभासी शक्ति एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर है वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल को आभासी शक्ति एपरेंट पावर कहते हैं। इसे S अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी इकाई वोल्ट एम्पियर में होती है। अतः आभासी शक्ति S = V/I और यूनिट है वोल्ट एम्पियर। इसके बाद दूसरी है सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर। तो धारा, वोल्ट तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को सक्रिय शक्ति कहते हैं। इसे अक्षर P या W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई वॉट होती है। अतः सक्रिय शक्ति P = VI cos फाई। अब आखिरी है प्रतिकारक शक्ति, रिएक्टिव पावर। धारा, वोल्ट तथा फेज एंगल के जो साइन फाई का गुणनफल को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। इसे Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी इकाई VAR होती है। अतः प्रतिकारक शक्ति Q = VI sin फाई। तो एक्टिव पावर जो है VI cos फाई है और प्रतिकारक रिएक्टिव पावर जो है VI sin फाई है। जैसा कि ऊपर शक्ति गुणांक की परिभाषाओं का वर्णन हुआ था कि शक्ति गुणांक सक्रिय शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात के बराबर होती है। अतः शक्ति गुणांक बराबर सक्रिय शक्ति डिवाइड बाय आभासी शक्ति VI cos फाई डिवाइड बाय VI = cos फाई। अब विभिन्न प्रकार के शक्ति गुणांक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर्स। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इकाई शक्ति गुणांक। दूसरा, पश्चगामी शक्ति गुणांक, लैगिंग और तीसरा, अग्रगामी शक्ति गुणांक, लीडिंग पावर फैक्टर। तो पहला है इकाई शक्ति गुणांक, यूनिटी पावर फैक्टर।
जब धारा तथा वोल्टता एक ही दिशा में होते हैं तो फेज एंगल शून्य होता है, अतः शक्ति गुणांक का मान इकाई होगा। शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में शक्ति गुणांक का मान इकाई यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जैसा कि यहाँ देखिए वेक्टर डायग्राम दिखाया है, वोल्टेज और करंट V और I एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जो एंगल फाई है वो 0 है, तो फाई 0 हो गया तो कॉस फाई 1 हो गया, तो ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है। अब आता है पश्चगामी शक्ति गुणांक, लैगिंग पावर फैक्टर। जब धारा वोल्टता से पीछे चलती है तो फेज कोण का मान पश्चगामी होता है, लैगिंग होता है, तथा उस समय शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध होता है तो शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा, जैसा चोक, कॉइल, पंखे आदि में। देखिए वेक्टर डायग्राम है, इस वेक्टर डायग्राम देखिए करंट पीछे चल रही है और वोल्टेज आ गया, तो करंट जो है लैगिंग है, तो पावर फैक्टर जो है फाई जो है यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर है। इसके बाद अगला आता है लीडिंग पावर फैक्टर, अग्रगामी शक्ति गुणांक। जब धारा वोल्टता से आगे चलती है तो फेज कोण का मान अग्रगामी होता है तथा उस समय शक्ति गुणांक अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा। जब परिपथ में संधारित्र तथा प्रतिरोध होता है तो शक्ति गुणांक अग्रगामी होगा, शक्ति गुणांक लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, जैसा स्टार्टर वाले परिपथ में संधारित्र। देखिए इस वेक्टर डायग्राम में यहाँ पे करंट जो है वो आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे है, तो करंट जो है लीडिंग है, तो फाई जो है वो पावर फैक्टर का फेज एंगल है, तो फाई लीडिंग है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग होगा। अब अगला टॉपिक है कम शक्ति गुणांक के कारण रीजंस फॉर लो पावर फैक्टर। किन वजह से पावर फैक्टर कम होता है? तो पहला है सभी प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा एसी की मोटरें, जो एसी मोटर्स हैं, अधिक उत्तेजित तुल्यकारी मोटरों को छोड़कर, तथा ट्रांसफार्मर पश्चगामी शक्ति गुणांक पर चलते हैं। शक्ति गुणांक लोड की कमी के साथ साथ गिरता है, तो ये रीजन है पहला कि शक्ति गुणांक क्यों कम हो जाता है। तो एसी मोटर्स में तथा ट्रांसफार्मर के प्रयोग से शक्ति गुणांक जो है वो लैगिंग हो जाता है और कम हो जाता है। इसका दूसरा रीजन है आर्क लैम्प तथा विद्युत डिस्चार्ज लैम्प, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैम्प कम पश्चगामी शक्ति गुणांक पर चलते हैं। तो अगर इन आर्क लैम्प और विद्युत डिस्चार्ज लैम्प का प्रयोग करते हैं तो उससे भी पावर फैक्टर जो है कम हो जाता है। तीसरा एसी मोटरें जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज होता है, शक्ति गुणांक लॉस कर देता, ह्रास कर देता है। तो अगर जो मोटर्स हैं उसमें लीकेज होगा तब भी शक्ति गुणांक जो है वो कम हो जाएगा, पावर फैक्टर। और चौथा कारखानों की वे सभी ऊष्मीय भट्टी, ओवंस, आर्क तथा इंडक्शन प्रेरित भट्टियाँ आदि कम पश्चगामी शक्ति गुणांक पर चलती हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कम पावर फैक्टर वाली होती हैं, तो इससे ओवरऑल पावर फैक्टर कम हो जाता है। अब अगला है कम शक्ति गुणांक से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ड्यू टू लो पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर कम होने से नुकसान क्या क्या है? पहला, प्रत्यावर्तक, ऑल्टरनेटर्स तथा ट्रांसफार्मर की रेटिंग उनकी निर्गत आउटपुट धारा के समानुपाती होता है तथा शक्ति गुणांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे क्या होगा? इसलिए कम शक्ति गुणांक पर समान लोड के लिए ज़्यादा रेटिंग के प्रत्यावर्तक तथा ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर पावर फैक्टर कम होगा तो हमें मोटर्स की रेटिंग्स बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ट्रांसफार्मर से देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें और भी चित्र हैं ट्रांसफार्मर के, तो ये जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो आपको हायर रेटिंग के लेने होंगे। और तीसरा है कम पश्चगामी शक्ति गुणांक से प्रत्यावर्तक तथा ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वोल्टता हानि होती है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, जिससे खराब वोल्टेज नियमन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा तो वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन होंगे, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होंगे। देखिए ऑल्टरनेटर है, ये ऑल्टरनेटर चित्र दिखाया है, इसके अंदर
वोल्टेज जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि लॉसेस इनमें ज़्यादा हुआ। ये भी ऑल्टरनेटर है। और चौथा, ऊर्जा हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है तथा यह शक्ति गुणांक के वर्ग के विकर्णानुपाती होती है, अर्थात कम शक्ति गुणांक पर ज़्यादा ऊर्जा हानि होती है, जिससे कम या खराब वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। तो इस वजह से हमें पावर फैक्टर को ज़्यादा रखना चाहिए। अब देखिए उच्च शक्ति गुणांक से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ हाई पावर फैक्टर। पहला, लोड धारा की कमी, तो लोड धारा हमारा कम हो जाएगा। दूसरा, लोड के पास वोल्टेज का ज़्यादा मिलना, तो जो लोड है वहाँ पर हमें हायर वोल्टेज मिलेगा। और तीसरा, ऊर्जा हानि में कमी का होना, तो एनर्जी लॉसेस जो हैं कम हो जाएंगे। चौथा, प्रत्यावर्तक की केवीए लोड में कमी का होना। और पांचवा, अत्यधिक मात्रा में ग्राहकों को केवीए डिमांड चार्ज में कमी, तो केवीए डिमांड चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस हैं जो कि अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। अब शक्ति गुणांक में सुधार, तो अगर पावर फैक्टर कम है तो पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन, तो पावर फैक्टर करेक्शंस के लिए कई तरीके हैं। उसमें पहला है संधारित्र द्वारा, बाय कैपेसिटर। तो इसमें देखिए संधारित्र में धारा अग्रगामी होती है। जब किसी परिपथ में जिसका कि शक्ति गुणांक पश्चगामी है, लैगिंग हो, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो कुल परिपथ का फेज एंगल फाई का मान कम हो जाता है तथा शक्ति गुणांक कॉस फाई बढ़ जाता है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर को पैरेलल में लोड के साथ लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पावर फैक्टर करेक्टर्स हैं, करेक्शंस के लिए ये पावर फैक्टर कैपेसिटर्स हैं जो कि हमने लाइन के साथ लगा रखे हैं। उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए तो ये पैनल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के पावर फैक्टर करेक्शंस के लिए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा, तुल्यकारी मोटरों से बाय सिंक्रोनस मोटर, तो कैपेसिटर के साथ साथ दूसरा मेथड जो है वो सिंक्रोनस मोटर्स का है। अब देखिए तुल्यकारी मोटर, सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक परिवर्तित हो सकता है, तो वेरिएबल पावर फैक्टर होता है। जब मोटर में अधिक उत्तेजन होता है तब तुल्यकारी मोटर अग्रगामी शक्ति गुणांक देती है। इस प्रकार किसी परिपथ का शक्ति गुणांक तुल्यकारी मोटर के संयोजन से भी सुधारा जा सकता है। तो इस तरह से पावर फैक्टर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगला है तुल्यकारी प्रेरण मोटर बाय सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। ये विशेष प्रकार की मोटर हैं जो कि एक निश्चित लोड पर तुल्यकारी मोटर की तरह कार्य करती हैं तथा अन्य लोडों पर प्रेरण मोटर की तरह से कार्य करती हैं। तो इस तरह से भी हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब है उच्च शक्ति गुणांक मोटर द्वारा बाय हाई पावर फैक्टर मोटर। तो ये भी विशेष प्रकार की मोटरें होती हैं जो लगभग इकाई शक्ति गुणांक पर चलती हैं। तो ये करीब करीब यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करती हैं। इस तरह से इनकी हेल्प से भी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सारांश, समरी, तो आपने इस अध्याय में क्या पढ़ा? इस अध्याय में हमने शक्ति गुणांक की परिभाषाओं के बारे में, अग्रगामी, पश्चगामी तथा इकाई शक्ति गुणांक के बारे में पढ़ा। कम शक्ति गुणांक के कारण तथा उससे होने वाले हानियों के बारे में तथा अच्छे शक्ति गुणांक से लाभ और शक्ति गुणांक में सुधार के तरीकों के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से हमने पावर फैक्टर की डेफिनेशंस पढ़ी और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके इम्प्रूवमेंट के तरीकों के बारे में जानकारी ली। अब क्लास असाइनमेंट, तो आपको कक्षा कार्य में जो काम करना है उसके बारे में बताते हैं। अपनी कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के बिजली के उपकरण तथा मोटर आदि देखें तथा ये पता करें
कि इनमें से कौन कौन से उपकरण पश्चगामी, अग्रगामी तथा इकाई शक्ति गुणांक देते हैं। तो आपको ये देखना है कि लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें से कौन से लैगिंग पावर फैक्टर देते हैं, कौन से लीडिंग पावर फैक्टर वाले इक्विपमेंट्स हैं और कौन से जो हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर वाले इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा। CEW 105 और आज का एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इसका उद्देश्य है दिए गए लोड, हॉट प्लेट है 1 किलोवाट की, के रेजिस्टेंस की वोल्टमीटर तथा एमीटर द्वारा गणना करना। तो हमें जो हॉट प्लेट है उसका रेजिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर। तो इसके लिए आपको आवश्यक यंत्र ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। इसके अंदर सीरीज टेस्ट बोर्ड, हॉट प्लेट जो कि 1 किलोवाट का है, वोल्टमीटर MI टाइप 0 से 300 वोल्ट एक चाहिए, एमीटर MI टाइप 0 to 5 एक चाहिए और DPSC मेन स्विच 15 एम्पियर का एक चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिक्वायरमेंट मिल गई। अब कार्यविधि प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या करना है, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। लोड के स्विच को ऑन करें और तालिका में सभी रीडिंग नोट करें। आपको वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी है, उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। वोल्टेज और करंट के मान से रेजिस्टेंस का मान की गणना करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। देखिए, इस चित्र में सिंगल फेज सप्लाई जा रही है, एक हॉट प्लेट है जिसके क्रॉस वोल्टमीटर लगा है 0 to 300 वोल्ट्स का और एक एमीटर है 0 से 10 एम्पियर्स का। तो आपको स्विच ऑन करना है, वोल्टेज की और करंट की रीडिंग्स नोट करनी है और इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको लिखना है और उससे फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए देखिए ये आपका DPST स्विच है ओपन कंडीशन में, उसके बाद ये DPST स्विच क्लोज कंडीशन में और ये आपका सप्लाई है, इनपुट सप्लाई आ रही है AC, आउटपुट सप्लाई जा रही है। और अगले चित्र में देखिए ये आपका हॉट प्लेट है, एक एमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है और स्विच लगा हुआ है। तो जब स्विच आपका ओपन कंडीशन में है तो एमीटर हमारी रीडिंग दे रहा है 0, उसी तरह से वोल्टमीटर 0 रीडिंग दे रहा है और इस चित्र में देखिए एमीटर वोल्टमीटर दोनों लगे हैं जो कि 0 पोजीशन पे हैं। अब हमने स्विच को जो है क्लोज किया, एमीटर की रीडिंग आ रही है और धीरे धीरे जो है हॉट प्लेट गर्म होने लगी और एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग्स आ रही हैं। आप एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग देखिए पास से, तो ये एमीटर की रीडिंग है जो कि 3.64 एम्पियर्स है, ये एमीटर की रीडिंग है और इसके साथ साथ वोल्टमीटर है जो कि आपको 205 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। तो वोल्टमीटर 205 वोल्ट दे रहा है और एमीटर आपका 3.64 एम्पियर। तो अब आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर लिखना है। तो ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन टेबल है जिसके अंदर आपने रीडिंग लिखी। तो हीटर 1 किलोवाट का है, करंट की रीडिंग जो है 3.64 एम्पियर्स है, वोल्टेज की रीडिंग जो है 205 है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I, 205 डिवाइड बाई 3.64 इज इक्वल टू 56.32 ओम्स। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारी 56.32 ओम्स है। ठीक है, अब निष्कर्ष कंक्लूजन, जब हॉट प्लेट के टर्मिनल पर 205 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो यह 3.64 एम्पियर करंट लेती है और इसका रेजिस्टेंस 56.32 ओम्स है। तो इस तरह से आज आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करनी है। तो आपको पूरी प्रिकॉशंस भी लेनी है ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि हॉट प्लेट है उसमें करंट हो सकती है, मेटेलिक बॉडी हो सकती है, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस उसमें लेनी होंगी। धन्यवाद।